तो क्या आप भी सोच रहे हैं अपने घर पर सोलर पैनल लगवाने की? जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, अम्बाला कवरेज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ शिल्पी कंबोज। और इस वक्त हम पहुंचे हैं डिस्ट्रिक्ट अम्बाला के मंगलाई गांव में। इस वक्त हम पहुंचे हैं और मैं आपको बता दूं कि सोलर हब कंपनी के यहाँ पर इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं, जहां पर आपको सोलर पावर प्लांट, सोलर हीटर, सोलर स्ट्रीट लाइट्स जो है वो आपके लिए यहाँ पर मिलेगी। और इसके साथ मतलब पूरा ये जो प्रोजेक्ट है किस तरीके से ये आप इसको लगवा सकते हैं, इसके लिए क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं, किस तरीके से इसकी शुरुआत होगी, क्या कुछ जो है इसका वाट के हिसाब से क्या कुछ रहने वाला है, वो एक बार हम आपको अंदर चल के पूरी डिटेल के साथ बताने वाले हैं। तो अंदर इस वक्त हम पहुंचे हैं और आपको बता दूं कि सोलर कंपनी के एमडी आर.के. शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले अम्बाला कवरेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच जी। तो सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी, मतलब आपने ये सोलर कंपनी की शुरुआत कब की? ये सन 2014 में इस कंपनी की शुरुआत हुई और अब लगभग हम 10 साल पूरे कर चुके हैं और 11वें साल में हम एंटर कर चुके हैं। और हम हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़, उत्तरांचल इस एरिया में हम लोग ज़्यादा काम करते हैं। और अभी तक हम लोग लगभग 10 मेगावाट के प्लांट्स लगा चुके हैं। हमारा बेसिक काम इंस्टॉलेशन का है, जितनी भी इंस्टॉलेशंस होती हैं सोलर की तो वो हम लोग करते हैं यहाँ पर। और जैसे अब हरियाणा में ही बात कीजिए तो इसमें कुछ ऑथोराइज्ड होते हैं, जो कंपनीज ऑथोराइज होती हैं, जो गवर्नमेंट के साथ जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो वो गवर्नमेंट के काम करती हैं, गवर्नमेंट के टेंडर भी भर सकती हैं। और जैसे अब सब्सिडी वगैरह का अप्लाई करना है तो हम वो सब्सिडी भी हम लोग अप्लाई करवाते हैं जी। और वो सब्सिडी भी लोगों को बिल्कुल टाइम पे आ रही हैं, रेगुलर आ रही हैं सब्सिडी की भी। जी, चलिए सब्सिडी की बात तो सर थोड़ा रुक के करेंगे, लेकिन सबसे पहले मतलब अभी तक भी ऐसा काफ़ी जनता है जो इसके बारे में जिनको नॉलेज नहीं है, मतलब क्या कुछ इसके बेनिफिट्स क्या कुछ रहते हैं? इसमें 2 प्रकार के बेनिफिट्स को हम बात करते हैं। पहला जो मुख्य इसका जो फ़ायदा है वो है कि इसमें हम अपनी बिजली को खुद बनाते हैं। जी। यूजुअली क्या होती है, जो बिजली है वो हम सरकार से लेते हैं और सरकार को जो बिजली है वो 2 तरीके से बनती है या 3 तरीके से रादर। एक तो वो हाइड्रो वाला होता है, जैसे हमारा भाखड़ा डैम वगैरह बना हुआ है, पानी से जो बिजली बनाते हैं। जी। दूसरा होता है जो कोयला यूज़ करते हैं, थर्मल है। और जो तीसरा है वो जो है न्यूक्लियर है। न्यूक्लियर वाला तो अभी इतना ज़्यादा नहीं है, मुख्य जो हाइड्रो और जो थर्मल है वो है। उसमें हमारा जो हाइड्रो वाले में हमारा इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और जगह भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। और थर्मल में हमें उसको करने के लिए कोयला चाहिए। जी। तो कोयला वगैरह जलाने से क्या होता है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सन रेज जो हैं, इस सन रेज से ये जो इनके अंदर जो सेल्स होते सबसे हैं, बड़ा जो बेनिफिट है वो पोल्यूशन से फ़ायदा होगा, इससे बचाव होगा, जी। पोल्यूशन नहीं होगा। और आप बिजली अपनी स्वयं अपनी छत पे ही अपने पैनल लगा के बिजली बना सकते हैं। सूर्य की रोशनी चाहिए सिर्फ। जी, वैसे तो आप सर बोल रहे हो कि 10 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे सर, कहाँ तक और कहाँ अभी तक ये आपको अपनी सेवाएं दे चुके हैं? हमने बहुत ज़्यादा काम किया है, पंजाब में किया है, चंडीगढ़, जलंधर, अमृतसर, बहुत ज़्यादा इसमें लुधियाना और लुधियाना में हमारे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लगे हैं। और हम टोटल जो है अभी अम्बाला की बात करें तो अभी हम अम्बाला में ही बैठे हैं, तो हमारा अम्बाला में फोकस ज़्यादा रहता है नेचुरली जहाँ पे होते हैं। तो हम लगभग 450 जो है यूनिट्स हम यहाँ पर इंस्टॉल कर चुके हैं अम्बाला में, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो। और टोटल सब मिला के तो हम बहुत ज़्यादा पूरे, अगर हम उत्तर भारत में ज़्यादा काम करते हैं। अभी हम उत्तर भारत से ज़्यादा बाहर नहीं गए ज़्यादा, तो 4-5 स्टेट्स में हम ज़्यादा काम करते हैं। ये पीएम की तरफ से भी जैसे बजट में भी ये पास हुआ था कि करोड़ों घरों का जो है उन्होंने इस तरीके से
उनको ये वो देना है, इस तरीके की जो सुविधा देनी है, उसके लिए सर क्या कुछ है? उसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा इसको प्रमोट करने के लिए इस सोलर एनर्जी को उन्होंने एक इसमें सब्सिडी का प्रावधान रखा कि जो 3 किलोवाट या उससे ज़्यादा कोई भी सोलर प्लांट लगता है उसमें 78,000 रुपये की जो है वो सब्सिडी सरकार उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है और रेगुलर ये चीज़ हो रही है। अगर वो 3 किलोवाट की जगह कोई 2 किलोवाट ही लगाता है तो उसमें 60,000 की सुविधा उसको मिल जाती है जी। और इसमें बीपीएल के लिए भी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें इसी लाइन के साथ कि जो बीपीएल जिनके पास कार्ड्स हैं उनके लिए सरकार ने स्पेशल योजना बना रखी है, उनकी सब्सिडी और भी ज़्यादा होती है। जी सर, में सर डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह क्या कुछ मतलब कागजात क्या कुछ पूरे करने होंगे? इसमें कुछ नहीं चाहिए होता, इसमें मेनली आधार कार्ड, फ़ोटो चाहिए होती है, एक आधार कार्ड चाहिए होता है और एक उनकी बैंक डिटेल होती है और बिजली का बिल हम साथ उनसे ले लेते हैं जो पहले बिजली का बिल आ रहे हैं। तो मेनली उनका अकाउंट इसलिए लिया जाता है कि उनके अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफ़र किया जा सके। जी। फाइनेंस के भी इसमें कोई सुविधा रहती है सर, और कौन कौन से बैंक से? हाँ, जितने भी नेशनलाइज बैंक्स हैं सरकारी बैंकों को छोड़कर, नेशनलाइज बैंक बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं लोन, रेगुलर लोन कर रहे हैं और एप्लीकेशन 2-2 दिन, इवन एक दिन में भी एप्लीकेशन जो है उनकी मंजूर हुई है और लोन पास हुए हैं। तो सभी प्राइवेट बैंक्स हैं, तो सभी जो नेशनलाइज बैंक्स हैं वो सभी कर रहे हैं। जी। सर अगर अवेयरनेस की बात कर ली जाए तो वो किस तरीके से मतलब अगर हम इसमें लोगों को आजकल न्यूज़पेपर से भी पता चल रहा है कि हमें सोलर लगवाना चाहिए और आज की डेट में मेरे हिसाब से शायद ही कोई व्यक्ति होगा बच्चे से लेकर बड़े तक जिसको सोलर एनर्जी के बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा इसका तेज़ी से प्रचार हुआ है और स्पेशली जब मोदी जी ने इसकी जो स्कीमें इनकी हैं चलाई हैं यहाँ पर गवर्नमेंट ने, तो उसका भी पूरा एडवांटेज लोग ले रहे हैं। लेकिन उनको बहुत सारे लोगों को ये मन में भ्रम होता है कि शायद हमें इसमें कोई पैसा नहीं खर्च करना है, तो फ्री का सब कुछ बस ऐसे ही हो जाना है। ऐसा नहीं है, उनको कुछ पैसे लगते हैं, कुछ पैसे सरकार देती है, लेकिन उनकी जो बिजली बनती है जितना वो पैसा खर्च करते हैं 3 साल के अंदर अंदर इतनी बिजली बनती है कि उनकी जो पैसा इन्वेस्ट होता है वो वापस मिल जाता है 3 साल के अंदर अंदर। उसके बाद जो 25 साल की जो सोलर पैनल की जो वारंटी रहती है उसमें 25-22 साल तक ये मान के चलो कि उसको सब कुछ फ्री मिल रहा है, 3 साल में उसका अपनी कैपिटल वापस आ जाती है। जी। आपको हालांकि 10 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी सोलर पैनल को लेकर आपका क्या मिशन है? हमारा मिशन ये है कि हम इसका जो हर घर में तक सोलर की बिजली को पहुंचा सकें। सोलर की बिजली अगर हर घर में पहुंचेगी, मेरा मानना ये है कि अगले आने वाले 2-5 साल में सोलर धीरे धीरे घर घर हो जाएगा। मुझे याद है वो पुराना टाइम जिसके अंदर इन्वर्टर्स होते थे, बैटरी इन्वर्टर लगते थे, तो जब शुरू में आए तो लोग बैटरी इन्वर्टर भी नहीं होते थे लोगों के घर में। बाद में शायद ही कोई छोटा घर बचा जिसमें बैटरी इन्वर्टर ना आया, तो किसी घर में 2 बैटरी चाहे 1 बैटरी चाहे 4 बैटरी थी, तो बैटरी जरूर थी। तो ऐसे ही आने वाला भविष्य जो है वो 100% सोलर हर घर पर होगा, छत पर होगा। जी। सर एक बार एड्रेस जानना चाहेंगे ताकि लोगों को आने में कोई परेशानी ना हो। हम लोग विलेज मंगलई में हैं और ये जो विलेज मंगलई है ये अम्बाला महेश नगर से सिर्फ 4-4.5 किलोमीटर दूर है और ये अम्बाला और सहा रोड पे एक विलेज है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, तो इसमें हमारा ये ऑफिस सेटअप है। बाकी हमारी टीम जो है प्रोजेक्ट्स के लिए वो जाती है। तो हम लोग घरों के साथ साथ जो हमारे जो बिजनेस सेंटर हैं जैसे इंडस्ट्रीज़ हैं और जो ऑफिसेज हैं उसके अंदर भी हम सोलर लगाते हैं। इंडस्ट्रीज में बहुत लगाते हैं। आखिरी सवाल सर, मेंटेनेंस भी जैसे हर चीज़ का चाहिए होता है, तो अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो आपके ही कांटेक्ट किया जाएगा? हाँ, वैसे इसमें कोई परेशानी नहीं आती, मेंटेनेंस इसमें ज़्यादा होती नहीं है। सिर्फ हमें जो ध्यान रखना होता है जो सोलर लगवाने वाले जो लोग हैं उनको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 7 महीने में 3 बार, कम से कम 10 दिन में एक बारी वो हल्का सा पानी डालकर और उस पैनल की मिट्टी को, अगर कोई उसमें डस्ट जमती है उसको थोड़ा पानी डालेंगे, सिंपल पानी भी डालेंगे, वाइपर नहीं भी लगाएंगे तो भी मिट्टी निकल जाएगी। अगर किसी के थोड़ी ज़्यादा मिट्टी जम गई और काफ़ी टाइम से मतलब वो मान लो घर पे नहीं है या कुछ ऐसा रीज़न हो गया कि 1-2 महीने से साफ़ ही नहीं हुए, तो उसको फिर वाइपर यूज़ करना पड़ता है, अदरवाइज़ वो खाली पानी से ही हो जाता है। जी। सब्सिडी का समय सर लगभग क्या कुछ रहता होगा, कब तक मतलब ये? सब्सिडी वैसे 3 महीने के अंदर हम बोलते हैं,
लेकिन हमारे ऐसे भी केसेस हुए हैं जिसमें हम 15-20 दिन में भी सब्सिडी आई है। लेकिन हम 3 महीने इसलिए बोलते हैं कि कई बार क्योंकि सरकारी काम है, कोई छुट्टियां हैं, कोई रीज़न है, जैसे कई बार आचार संहिता लग गई तो सब्सिडी आने में उस समय रुक जाती है, या कुछ ऐसा रीज़न होता है जिसे हम 3 महीने बोल देते हैं, लेकिन आमतौर पर 1-1.5 महीने में आराम से आ जाती है। अभी तक हमारे एक भी सब्सिडी पेंडिंग नहीं है, 100% सब्सिडी हमारी सब पे हो चुकी है। जी, वैसे तो सारी जानकारी सर आप दे रही हैं, लेकिन एक चीज़ जानना चाहेंगे कि ये डील जो है आप कहाँ अम्बाला से बाहर वो कहाँ डील करते हैं? नॉर्थ इंडिया में कर रहे हैं, और हम बाहर के टेंडर्स वगैरह में भी जहाँ हमारे पास टेंडर्स होते हैं वो भी हम कवर करते हैं उसको। और उसके साथ साथ हमारा विज़न अब कुछ और भी है साथ में, हम लोग इसको एक्सपोर्ट की तरफ भी हम क्या है, अफ्रीका के कुछ देशों से हमारी होता है हमारा। मेरा बेटा है यूरोप में है, तो वो भी सोलर का वहाँ पे काम देखता है, तो हम वहाँ भी अब धीरे धीरे सोच रहे हैं कि वहाँ भी हम एक्सपोर्ट का कुछ शुरू करें। वहाँ से उसकी बात चल रही है, कुछ काम हम ऐसे चाहते हैं कि हमारे इंडिया का नाम, हमारी सोलर कंपनी का नाम देश के इसके अलावा बाहर भी हो, और हम यूरोप तक भी इसकी मार्केट को लेके जाएं। और आने वाले टाइम में अगर सब ठीक रहा, भगवान ने चाहा, तो हम अपने इस सोलर कंपनी को यूरोप तक भी अपना इसको लेके जाएंगे। जी, ये हमारा मिशन है। सर सबसे मेन जो चीज़ होती है ऐसे तो फाइल अप्लाई, मतलब किस तरीके से ये होगा, क्या कैसे रहेगा? इसमें कुछ नहीं करना, जिसको भी सोलर लगवाना है उसको किसी ऑफिस में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट हम ही लेते हैं। मैंने जैसे बताया था, आधार कार्ड, मतलब ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा सर सारा, या ऑनलाइन वो अपने घर से भी कर सकते हैं, हम भी करते हैं। हाँ। उनको किसी ऑफिस में कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, उनको कहीं ऑफिस में जाते ही ऑफिस में उनको कुछ काम ही नहीं होता। उनका टोटल फाइल से लेकर अप्लाई करने से लेकर और मीटर इंस्टॉलेशन तक एवरीथिंग वो हम ही करवाते हैं। उनको कहीं ऑफिस में कहीं नहीं जाना होता जो सोलर लगवाते हैं, तो सारा 100% हमारे एंड पे ही होता है। और मैं ये सोचता हूँ कि कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि जो सोलर लगवा रहे हैं वो जो अप्रूव्ड वेंडर्स हैं, जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हुए हैं, उनसे ही लगवाना चाहिए। उनको सबसे पहले उनका अप्रूवल का कोई प्रूफ देखना चाहिए। नहीं तो क्या करते हैं कि भाई जिनको अप्रूव नहीं है उनसे भी लगवाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद वो लोग कहीं ना कहीं ट्रैप में आ जाते हैं, फंस जाते हैं। इसलिए जब भी लगवाएं तो केवल उसी से लगवाएं जो अप्रूव्ड वेंडर्स हैं, जिसको गवर्नमेंट ने अप्रूव किया रखा है, जिनका नाम उनकी वेंडर लिस्ट में अगर आप उनके पोर्टल पे जाके देखेंगे तो आपको जैसे सोलर कंपनी का नाम दिख रहा है, ऐसे जो आपका अप्रूव्ड नाम दिख रहे हैं केवल उन्हीं से डील कीजिए और किसी गलत पर्सन से डील ना कीजिए। चलिए, तो जो भी क्लाइंट है सर आपके सभी खुश हैं, मतलब आपकी तरफ से पूरी सर्विस हमारी कोशिश रहती है, हम सर्विस देने की कोशिश करते हैं और उससे क्लाइंट को कुछ ज़्यादा शिकायत हमसे नहीं रहती जी। और हमें कुछ भी अगर वो फ़ोन करते हैं, कुछ करते हैं, तो हम उसका ध्यान रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो सुना आपने, मतलब सोलर पैनल का आप भी सोच रहे हैं अपने रूफ टॉप पे लगवाने का, तो आप एक बार कंटेंट डिस्क्रिप्शन में दिए गए इस नंबर पर पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। हालांकि पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट, और अगर अम्बाला की बात करें तो सिर्फ 4 किलोमीटर आगे ही मंगलई गांव में जो है ये आपको मिलेगा। और इसके साथ साथ नंबर हमने इसमें दिया है। वीडियो को आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कीजिएगा ताकि सब तक ये सूचना और जानकारी पहुंचे।